वेलकम फ्रेंड्स। आज अपने हम क्लास 11th के पहले चैप्टर इनक्वालिटी को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारा क्लास 11th का ज़रूर है, लेकिन ये हमारे लिए क्लास 12th और हमारे आगे की स्टडी जिसे हमने अभी आईआईटी जेई मेंस या एडवांस निकालना है वहाँ तक हमारा ये रोल प्ले करता है। हाँ, क्लास 11th में हमारा जो सेक्शन है वो सिर्फ दो सेक्शंस की हमें स्टडी करनी है, जिसमें अलजेब्रिक इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी है। हम अपने लॉगरिथमिक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसके अंदर हमें इनइक्वालिटी की स्टडी करनी है, या हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इनइक्वालिटी की स्टडी करनी है, या रेशनल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो ये सेक्शन है हमारे, हम ये इतना मान के चलते हैं कि इनका रोल हमारे क्लास 12th में और हमारे आईआईटी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि अभी हम क्लास 11th की स्टडी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट क्लास 12th की स्टडी है वो इसको बहुत डीपली पढ़ें, और जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जिनका फोकस सिर्फ क्लास 11th पे है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी के बाद आगे के वीडियोस अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन उनको क्लासरूम की स्टडी में कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभार कभी एक्स्ट्रा नॉलेज का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें बात अलग है, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो अलजेब्रिक और मॉडुलस इनइक्वालिटी है। आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ें, कोई नहीं है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अलजेब्रिक और मॉडुलस इनइक्वालिटी क्लास 11th के स्टूडेंट, अगर उनके पास समय कम है तो वो आगे न करें, लेकिन क्लास 12th के हों तो वो अलजेब्रिक से स्टार्ट करें, और आईआईटी तक जाना चाहते हो तो फिर तो सारे वीडियोज़ को आप देखें, आपके लिए मच बेटर रहेगा। तो आज हम अपनी क्लास की स्टडी जब स्टार्ट करने वाले हैं तो हम कौन सी इनइक्वालिटी स्टडी करने वाले हैं? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी बेसिकली ये होती क्या है। देखिए, इसमें हमारे दो वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जिसमें कि अलजेब्रिक और इनइक्वालिटी है। अलजेब्रिक का मतलब है कि हमारा ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रा हो, अलजेब्रिक हो, मतलब जिसमें एक्स वाई जेड प्लस माइनस पावर, जैसे आपने कई बार देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस वन इज ऑल्सो अलजेब्रिक, ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन के तौर पे डील होगा। कोई भी ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें हम अलजेब्रिक फंक्शन की डीलिंग करते हैं उसे हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटी करते हैं। ज़्यादा चीज़ें तो आगे आने पर आपको क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको आगे समझा भी दूंगा। क्लियर सी बात है, तो हम एक काम करते हैं, हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में बेसिकली 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस मैं सारे आज आपको कराऊंगा, क्या कहते हैं, और अगर कवरिंग नहीं हो पाएगी तो अगले आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे, लेकिन हम अपना शेड्यूल बहुत ईजिली स्मूथली लेके चलेंगे। भाई मैं पहले आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ क्लास 11th की, कौन सी 12th की और कौन सी आईटी लेवल की है, तो स्टूडेंट्स अपने लेवल के अकॉर्डिंगली जहाँ पे उनको जो उनका टारगेट हो उस हिसाब से वो पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, भाई नॉलेज है तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अपने अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के अंडर में घुसने पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपने x-1 ग्रेटर देन 0 कर रखा है। ठीक है, अब x-1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन 2 देखिए, x-1 x-2 कैसा है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है। x-1 x-2 x-3 कैसा फंक्शन है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस इनइक्वालिटी जहाँ पे हम इनइक्वालिटी बेसिकली जहाँ पे हम अपने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इसकी स्टडी करते हैं, उस जगह पर हमारी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है और इसके अंदर इनइक्वालिटी की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हमें एक छोटे से वर्ड से पता करना पड़ता है, जिसका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर किसी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, आप ये बोलते हैं कि x-1 है, इस x-1 में अगर हम 1 को प्लेस कर दें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब हमारा जो LHS है वो क्या हो गया? 0। तो सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू या कांस्टेंट प्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है, उसका मान अगर 0 हो जाता है, तो आप उस वैल्यू को, उस फंक्शन का क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसी को कई नामों से जाना जाता है। इसी को रूट भी बोला जाता है, इसी को हमारा सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स उठा लें, क्या कहते हैं, बनाने के लिए अपनी कॉपी ले लें और उस पर नोट करते जाएं कि सर क्रिटिकल पॉइंट, रूट, सॉल्यूशन,
या फिक्स्ड पॉइंट, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम अपनी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। कोई मेन काम है हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट करना। अगर हम क्वेश्चन अच्छी तरह से कर गए तो सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें हो जानी है, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान न देते हुए हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, x-1 ग्रेटर देन 0। x-1 अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जैसा कि हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 दिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि अपने रियल लाइन पे जो कि -∞ से ∞ तक है, इस रियल लाइन पे जाने के बाद हम अपने 1 को प्लॉट करते हैं और इस पर वेव्स क्रिएट करते हैं, ठीक। वेव्स के क्रिएट करने के बाद जो फंक्शन शो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक मिनट रुक जाइएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक शो किया गया है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, और जो यहाँ से यहाँ तक शो किया गया है वो 1 से लेकर -∞। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, -∞ इस तरफ होती है और इन्फिनिटी इस तरफ होती है, ओके। तो हम क्या करते हैं, 1 से बड़ा एक नंबर लेते हैं दिमाग में, 1 से बड़ा नंबर 5000 ले लेते हैं। अगर 5000 हम इस फंक्शन में सप्लाई करते हैं, अगर 5000 हम इसमें सप्लाई करते हैं तो 5000 - 1 कितना होता है, 4999, ठीक है। लेकिन वो है क्या, वो पॉजिटिव है। तो हम कहते हैं कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो हमारी लहर है वो कैसी है, हमारी क्या कहते हैं, पॉजिटिव है। और एक पॉजिटिव के बाद एक क्या आता है, निगेटिव आता है। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्लस के बाद एक माइनस क्यों होता है। थोड़ी जगह की ज़रूरत है, इसलिए पुरानी वाली स्लाइड पे चलते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन लेते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन। इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो फंक्शन जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और इसके वैल्यू क्या है, निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जहाँ फंक्शन उसको काट रहा है वहाँ पे वैल्यू क्या है, वहाँ पे वैल्यू 0 है। इसी को आप क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी काटता है एक्स एक्सिस पर, उस जगह को या उस पॉइंट या उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसी वजह से इस क्रिटिकल पॉइंट के अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में निगेटिव है, और अगर राइट में क्या कहते हैं, हमारा निगेटिव है, तो लेफ्ट में पॉजिटिव है। अब ये बात तो आप समझ गए हैं कि एक प्लस के बाद एक माइनस क्यों आता है, ओके। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन है हमारा, तो जो हमारा फंक्शन है x-1 ग्रेटर देन 0, तो कोई दुनिया में जब कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है तो वहाँ पे कैसा लिया जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। इसी वजह से हमने बोल दिया है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हम x-1 x-2 ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है और 2 है। क्यों, क्योंकि अगर इस फंक्शन में अगर हम 1 सप्लाई कर दें, इस फंक्शन में अगर हम 1 सप्लाई करें या इस फंक्शन में 2 सप्लाई करें, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप बोल दीजिए नो क्रिटिकल पॉइंट। और ऐसा फंक्शन हमारे लिए किसी काम का नहीं है जिसमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे e की पावर x+1, अब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, e की पावर x+1 अगर आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए, e की पावर x+1। अब आप बताइए कि x की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे ऐसी कि वहाँ पे वो वैल्यू 0 हो जाए, कभी 0 नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, 1 और 2 है। हमने अपने रियल लाइन पे 1 और 2 को शो कर लिया, हमने अपने वेव्स का क्रिएशन कर लिया, हमने अपने वेव्स को क्रिएट कर लिया। 2 से बड़ा नंबर एक चुनते हैं दिमाग में और क्या बोलते हैं, 2 से बड़ा नंबर 2000 दे देते हैं। 2000 - 1 पॉजिटिव, 2000 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का निशान लग जाएगा। सिंपल सी बात है। पॉजिटिव के बाद कौन आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव कौन आता है, पॉजिटिव आता है। ये बात हमने पहले ही साबित कर दी है। तो सिंपल सी बात है, हमें फंक्शन कैसा लेना है, ग्रेटर देन 0। तो अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 लेना है तो सिंपल सी बात है, हमें वो लहरें चुननी है जो कि पॉजिटिव को शो करती हैं। तो हमारी वो लहरें कौन सी हैं, -∞ से 1 इस सेक्शन को, और दूसरा लेना है 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ओके। इसी तरह से अगर हमारा अगला क्वेश्चन है x-1 x-2 और x-3, अगर हमें इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जिनका नाम होगा 1, 2 और 3, ओके। क्यों, क्योंकि इस वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस करने पर इसकी वैल्यू 0 होती है। सिंपल सी बात है। हम अपनी वेव्स का क्रिएशन करते हैं, जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट 1, 2 और 3 लिया हुआ है। अब 3 से बड़ा एक नंबर 3000 इसमें सप्लाई करते हैं, 3000 - 1 पॉजिटिव, 3000 - 2 पॉजिटिव, 3000 - 3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा,
फंक्शन पॉजिटिव आता है। तो हम इस लहर को क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव बाद फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है, ओके। तो अब हम अपने बोलते हैं कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये लहर लेनी है और ये लहर लेनी है। तो ये लहर कहाँ से बंद है, 1 से लेकर के 2 और 3 से लेकर के इन्फिनिटी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बोलते हैं x - 1, 2 - x और x - 3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, 1 है, 2 है और 3 है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 प्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है, अगर हम यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है, अगर हम यहाँ पे 3 प्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, 1, 2 और 3, ओके। थोड़ा ध्यान समझिए, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रियल लाइन पर, आप अपनी रियल लाइन पर 1, 2 और 3 प्लेस कर लेते हैं, ठीक। तो अब आप बोलते हैं 3 से बड़ा एक नंबर आप सप्लाई करना चाहते हैं, 3 से बड़ा एक नंबर फंक्शन में सप्लाई करना चाहते हैं। तो 3000 - 1 पॉजिटिव, लेकिन 2 - 3000 क्या होता है, नेगेटिव। 3000 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेट जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। इसीलिए हम इस सेक्शन में जाकर क्या प्लेस करते हैं, माइनस। माइनस के बाद क्या आता है, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर से प्लस। तो हम बोलते हैं कि हमें जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सी लहर लेनी है, पॉजिटिव लहर, ये लहर लेनी है और ये लहर लेनी है। तो पहली वाली लहर किस में बंद है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से लेकर के 3। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट्स बंद कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट्स कभी छोटे भी हो सकते हैं, कभी बड़े भी हो सकते हैं, और कभी कभार करली ब्रेसेस भी हो सकते हैं। अब इन करली ब्रेसेस उनका कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा, लेकिन अभी आप इस पर फोकस करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें पावर्स की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें अब ये क्वेश्चन स्विच कर रहा है, ओके। अब ये क्वेश्चन हमारा स्विच कर रहा है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है, इसमें नीचे लिखी गई चीज़ें हमारी क्या हैं, फैक्टर के तौर पे हैं, और जो इनकी पावर है वो क्या है, या तो वो इवन है या तो वो ऑड है। तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप ऑड पावर को इग्नोर करेंगे, पावर 3 और पावर 5 पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगी, इसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स -1, 1, 2 और -5 कैसे आ रहे हैं ये आपको पता है, क्योंकि इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हमने 3 और 5 को इग्नोर कर दिया जिसकी पावर है। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने लिखे गए रियल लाइन पे पैसे ही शो कर लेते हैं और अपनी वेव बना लेते हैं। और एक बात याद रखिए, जिस भी लीनियर फंक्शन की या लीनियर फैक्टर की जो पावर इवन है उस पर आपको एक उल्टा एरो बनाना है, जैसा कि मैंने आपके दिए गए डायग्राम में बनाया हुआ है, ओके। अब क्या करते हैं, एक बात याद रखिएगा, जिसकी भी पावर इवन होती है उसके लेफ्ट और राइट नेचर चेंज नहीं होता है, बाकी सारा काम उसी तरह से होता है। जैसे 2 से बड़ा एक नंबर चुनते हैं 2000, तो 2000 - 1 पॉजिटिव, 2000 + 1 पॉजिटिव, 2000 - 2 पॉजिटिव, 2000 + 5 पॉजिटिव। तो यहाँ कौन आएगा, पॉजिटिव। अब इसके लेफ्ट और राइट नेचर चेंज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक उल्टा एरो लगाया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो अब मजेदार चीज़ है कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, उसके बाद फिर से माइनस आता है, फिर प्लस आता है। इस तरफ क्यों प्लस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक उल्टा एरो लगा हुआ है। अब आप बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो हमें पॉजिटिव लहर लेनी है, हमें ये लहर लेनी है, हमें ये लहर लेनी है, हमें ये लहर और ये लहर लेनी है। इन लहरों को लेने के बाद क्या कहते हैं, हमारा जो आंसर होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -5 से -1 यूनियन 1 से लेकर के 2 तक होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगले सेक्शन में हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारे लिए इतना बहुत है। अगले जो क्वेश्चंस मुझे आपको प्लेस करने हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।